उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुश आमदीद है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टू टीचिंग ऑनलाइन पर। उर्दू कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम यूनिट 10 यानी यूजीसी नेट उर्दू सिलेबस का जो यूनिट 10 है वो आज मैं लेकर के आया हूं। आप देख रहे हैं कि उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हैतें, यानी उर्दू की जो दूसरी शेरी और नसरी असनाफ और उसकी हैतें क्या क्या है, उसको हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, यानी यूनिट 10 में। यूनिट 10 में आप देख रहे हैं रुबाई है, दूसरे पे मैंने कथा रखा है, शेर आसूब है और इस तरीके से दीगर। आज हम बात करेंगे रुबाई और कथा पर। बहुत ही जामे और बहुत ही अहम ये हमारा वीडियो है। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। अगर आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो उम्मीद है कि आप रुबाई और कथा को हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि रुबाई। रुबउन के माने चार के आते हैं, रुबाई चार चार, इसीलिए आप देखेंगे कि रुबाई रुबाई यानी जो रुबाई का जो शेर होता है वो चार चार होता है, चार लाइन का होता है। ठीक है। रुबाई का दूसरा नाम तराना भी है, कुछ लोग तराना भी इसको। रुबाई का दूसरा नाम दो बीती, बैत के माने क्या आते हैं? शेर के आते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो है जो उर्दू गज़ल पर बना हुआ है। हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस वीडियो को तो देख लें। अगर आप उस वीडियो को इससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो। पहले अगर आप हमारे उस वीडियो को देख लेंगे जिस पर हमने शेर व शायरी का फ़न, शेर व शायरी के फ़न पे मैंने वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही पसंद किया है। उसमें हमने काफिया रदीफ पर एकदम तफसीली गुफ्तगू हमने की है। काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं, वज़न किसे कहते हैं, उसका पैमाना क्या है, वज़न का पैमाना क्या है, तख्ती करने का क्या तरीका है, तख्ती जब हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये सारी तफसील से बेहतरीन अंदाज में हमने वो वीडियो बनाया है। उस वीडियो को हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसको हम उस लिंक को डाल देंगे। आप ज़रूर उसको पहले देख लीजिए ताकि आप उसको आसानी से समझ जाइएगा। फिर जो है ये जो रुबाई और कथा वाला वीडियो है आप इसको देखिएगा तो और अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए, तो रुबाई का कई नाम है, रुबाई के कई नाम है। एक नाम तराना है, दूसरा जो है दूबीती है। क्यों? बैत के माने शेर के आते हैं, तो दो बीती दो शेर। भाई एक शेर जो बनता है वो दो मिसरा का बनता है, एक मिसरा दो मिसरा वो एक शेर। ठीक है। तो दो बीती दो मिसरे का भी शेर जो होगा वो भी रुबाई हो सकता है और चार मिसरा भी होगा, चार से ज्यादा नहीं होगा। चार मिसरी, इसीलिए बाद लोग इसको चार मिसरी भी कहते हैं रुबाई को, जुफ्ती भी कहते हैं। ठीक है। इस तरीके खस्सी भी कहते हैं रुबाई को, खस्सी इसलिए कि तीसरा जो इसका जो है, तीसरा जो लाइन होता है यानी मिसरा जो होता है वो काफिया रदीफ नहीं होता है। रुबाई के अंदर काफिया रदीफ नहीं होता है। आप देखते रहिए, सारी बातें आ जाएगी। इसका जो आगाज है यानी रुबाई का जो आगाज है वो असल तो अरब के अंदर, रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज है। और लेकिन जो है कि अरब के बाद ये जो है ईरान के अंदर जो है पला बढ़ा और जो है फिर ईरान से दक्कन पहुंचा। और उस वक्त जो शोरा हजरात थे वो फारसी ज़्यादा बोला करते थे। तो फारसी ज़बान के जिन शोराओं ने रुबाई कहा है, जिन्होंने रुबाई में खूब धमाल मचाया है, कली कुतुब शाह का पहले नंबर पर नाम आता है। आप देखेंगे नीचे कि इसको उर्दू का पहला रुबाई गो शायर भी कहा गया है। कुतुब शाह, गव्वासी, वली, नुसरती, सिराज, औरंगाबादी, इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत में दक्कन में इसको क्या किया, खूब परवान चढ़ाया। बाद में हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस तरीके से बहुत सारे शोरा, यानी अक्सर व बेशतर जो शोरा हैं उन्होंने रुबाई कहा है। ठीक है। रुबाई में देखिए, ये डायग्राम से आप समझ लीजिए कि रुबाई क्या है। तो ये चार मैंने बनाया है, उसके बाद मैंने एक शेर लिखा है।
फिर इसके मखसूस वज़न को मैंने लिखा है जो कता के अंदर नहीं होगा। तो पहला तो ये देखिए कि अलीफ 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 और ये बा, मतलब पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा। पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, मतलब पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा नहीं चौथा लाइन जो होगा काफिया रदीफ, काफिया रदीफ, काफिया रदीफ का पाबंद होगा, काफिया रदीफ का पाबंद होगा। कहते हैं रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। चौथा मिसरा हासिले रुबाई कहलाता है। चौथा मिसरा हासिले रुबाई कहलाता है जो पुरजोर अंदाज में बयान किया जाता है, जिसके अंदर जो है शायर कौन सी बात कहना चाहता है, चौथा मिसरा ऐसा लाता है कि सारी बात उसके अंदर जो है आ जाता है। तो अब देखिए इस जो है इसके अंदर कहते हैं कि मखसूस वज़न जो होते हैं इस रुबाई के अंदर, मखसूस बहर जो है औज़ान वो 24 है, ये मुकर्रर है 24। अगर कोई भी रुबाई का शेर होगा तो इसी 24 में से किसी एक वज़न पर होगा। और वो जो वज़न है यानी बहर, वो बहर जो औज़ान है वो कौन सा है, तो बहरे हजज, बहरे हजज, जैसे बहरे रजज है, रमल है, सारी चीज़ें हैं। तो बहरे हजज मुसम्मन यानी अखरब या अखरम में लिखी जाती, अखरम में लिखी जाएगी या अखरम में लिखी जाती है। तो इतना याद रखना है कि रुबाई का आमतौर पर सवालात में पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू वगैरह में, भाई रुबाई के कितने औज़ान होते हैं, फट से बता दीजिए कि 24 औज़ान होते हैं। भाई इसका बहर मखसूस होता है, बिल्कुल मखसूस होता है। ये किस बहर में रुबाई का शेर कहा जाता है, तो बहर हजज मुसम्मन में कहा जाता है, लिखा जाता है। इसका जो मखसूस बहर है वो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है। इसी पर शेर को परखा जाता है, जांचा जाता है, यानी तख्ती करने के वक्त जो है जैसे कि बहर हजज कितने हर्फ खास होनी चाहिए, ये इसमें पैमाना इसका होता है। और उस बहर पर उस शेर के वज़न को जांचा जाता है, परखा जाता है। आप मज़ीद, मैं आपका वक्त यहाँ नहीं लेना चाहता, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहाँ जो मैंने जो वीडियो लिंक को शेयर किया है, आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। तफसील से मैंने गुफ्तगू की है और अच्छी खासी गुफ्तगू की, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा वो, ठीक है। अब हम शेर को पढ़ते हैं, अब हम शेर को पढ़ते हैं। देखिए रुबाई का शेर है कि हाय वो दिल, हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, हाय वो दीद जिसे शोखिए मंजर न मिले। हैफ सद, हैफ सद उस पे है कम, हैफ सद उस पे है कम जिसको कभी मस्ती ज़ौक़ फ़ना पहलुए दिलबर न मिले। क्या कहना चाहता है शेर, ये नुमान नैयर साहब का शेर है। ये कहना चाहता है कि हाय वो दिल, यानी उस दिल पर ये हाय अफसोस का इजहार, दिल यानी वो दिल, यानी किसी का भी दिल हाय, वो दिल के ऊपर ये हाय अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र, यानी जिसके दिल का रखने वाला जो है हम सफ़र न मिले। हर इंसान ज़िंदगी में जिसको अल्लाह ने दिल दिया है, तो दिल का तो काम ही है कि वो इश्क करे, वो मोहब्बत करे, है कि नहीं। और दिल जो है वो चाहता है कि हर इंसान चाहता है कि हमारा कोई हम सफ़र हो जो हमारे दिल की बात को वो सुने। तो हाय वो दिल जिसे दिलदार हम सफ़र न मिले, यानी वो दिल, ऐसा दिल क्या दिल है जिसका जो है दिल रखने वाला कोई हम सफ़र यानी कोई साथी ना मिले। फिर आगे कहते हाय वो दीद, दीद के माने नज़र है ना, देखने वाला। हाय वो दीद यानी वो नज़र जिसे शोखी मंजर न मिले, शोखी के माने बेबाकी का, ये शौक लड़का है, बेबाकी यानी मंजर कहते देखने वाली, यानी नज़र किसी चीज़ का मंजर कशी है ना, बहुत सारे ऐसे मनाजिर जो है बेबाकी मनाजिर ना मिले। हाय वो दीद यानी वो नज़र जिसे जो है एक मस्ती भरी जो ज़िंदगी होती है, एक शौक़, एक बेबाकी जो देखने का जो दिल करता है। तो हाय वो दीद जिसे शोखी मंजर न मिले, यानी कि वो नज़र जिसको देखने को जो है शोखी मंजर मिलनी चाहिए वो ना मिला।
हैफ के माने सद, हैफ सद, सैकड़ों अफसोस उस पे है कम जिसको कभी, अब लाया यहाँ पे जिसको कभी, तीसरा मिसरा देखिए काफिया रदीफ नहीं है, का हैफ सद उस पे है कम जिसको कभी मस्ती ज़ौक़ फना पहलुए दिलबर न मिले। देखिए ये दिलबर ला करके इन्होंने सारे जो है शेर के अंदर ही क्या कहना चाह रहे थे, यानी दिलबर ही को कहने के लिए इन्होंने इतनी बातें कही कि मस्ती ज़ौक़ फना वाली जो है कि ज़ौक़ शौक़ बड़ी एक ज़िंदगी जो क्या हो, आप खाइए फिर वो शौक़ पूरा हो जाए, फिर शौक़ उभरे फिर पूरा हो जाए, तो ज़ौक़ जो है और फना यानी मस्ती भरी जिंदगी, दिलबर का जो है पहलू न मिले। दिलबर किसको, महबूबा को, माशूक को, माशूका को, इन सारी चीज़ें, उसका जो है पहलू यानी उसका जो है किनारा होना चाहिए, उसकी जो एक इशारा होना चाहिए, उसकी ये चीज़ें तो वो ना मिले। तो इस शेर के अंदर यही कहना चाह रहे हैं शायर कि एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा हम सफ़र जो दिल रखने वाला हो वो होना चाहिए, है कि नहीं। वो जो है उसको देख करके उसके दिल को सुरूर मिले, है कि नहीं, और एक उस दोस्त के साथ क्या हो, एक ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे ना। तो दिलबर के पहलू से मतलब बेहतरीन अच्छा दोस्त होना चाहिए एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगाए। भाई दिल अगर खाली खाली रहे, एक इंसान को तन्हाई में बैठा दिया जाए तो क्या वो ज़िंदगी में एक परेशान कुन बन करके रह जाएगा। तो बहरहाल तो ये शेर है, ये शेर में असल में देखिए रुबाई का ये शेर है, इसमें देखिए हम सफ़र न मिले, मंजर न मिले, है ना। तो पहला और दूसरा अलीफ अलीफ, पहला और दूसरा देखिए हम काफिया भी है और रदीफ, हम रदीफ भी है। हम सफ़र मंजर काफिया, न मिले रदीफ, रदीफ जो काफिया के बाद आता हो, रदीफ से पहले काफिया आता है, तो ये दोनों काफिया है। और इसमें काफिया नहीं है जिसको कभी, देखिए वजन नहीं न मिल रहा है, दिलबर न मिले, फिर आ गया ये काफिया दिलबर, हम सफ़र मंजर दिलबर, ये हम काफिया हुआ, न मिले रदीफ वन। तो इसी को कहते हैं रुबाई के अंदर काफिया और रदीफ का पाबंद होना ज़रूरी है, पहला और दूसरा और चौथे मिसरे के अंदर, और तीसरे के अंदर काफिया का होना लाजमी नहीं। आ जाए तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं, शायर अगर लाना चाहे तो ला सकता है, लेकिन तीन के अंदर ज़रूरी है, उसी कहा कि हम रदीफ होते हैं। और चौथा मिसरा जो है हासिल रुबाई इसको कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पहलू है दिलबर का जो पहलू है उसी को बयां करने के लिए पूरी ये बात को लाया गया और चौथे मिसरे में ला करके इधर से रख दिया गया। तो ये चीज़ है रुबाई का, आपने देखा। अब देखिए हम इसको देखते हैं रुबाई के बाद कता को, रुबाई के बाद कता को हम देखते हैं क्या। फिर हम कता को पहले बता देंगे, फिर आपको रुबाई और कता में फ़र्क क्या है वो पॉइंट पे जो है हम इशारा करेंगे। कता ये आज़ाद है, रुबाई साहब को कैद कर दिया गया। फ़र्क यह है कि भाई रुबाई साहब जो है ये वज़न जो है जो 24 औज़ान है उसी के अंदर रहेगा, उसी में से कोई है। ये मतला का भी पाबंद होगा, पहला शेर जो होगा वो मतला होगा इसके अंदर, और अशार की तादाद 2 होगा या 2 से 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कता ये आज़ाद है, कहा भैया ये वज़न से भी खाली रह सकता है, ये इसमें मतला भी नहीं होता है ना। इसमें जो है अशार की तादाद कितनों भी रहेगा, 2 भी 4 भी 6 भी, और आगे भी ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो देखिए कता की हैत बहुत हद तक गज़ल और कसीदा से मिलती जुलती है। कता की जो हैत है, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो बनावट है, बहुत हद तक गज़ल और कसीदा से मिलती जुलती है, क्योंकि वो भी लंबा होता है। एक कता भी देखिए 6 मिसरा 8 मिसरा गज़ल के तरीके से मिलती जुलती है। फ़र्क इसमें यह होता है कता में कि कता में मतला नहीं होता है, लेकिन गज़ल में मतला होता है और कता में मतला नहीं होता है। गज़ल का हर शेर अलग अलग होता है, यानी उसका जो टीप होता है शेर का वो बदलता रहता है। लेकिन जो कता जो कहा जाता है उसमें क्या होता है कि एक तसलसल के साथ शेर को कहा जाता है। देखिए कता कुछ अशार का मजमुआ, कुछ अशार होता है, कुछ अशार का मजमुआ जिसमें किसी ख्याल को तसलसल के साथ पेश किया जाए, किसी भी ख्याल को तसलसल के साथ पेश किया। आपके जहन में कोई ख्याल है, तसलसल के साथ 2-4 अशार में आपने पेश कर दिया, 2 अशार या इससे ज़्यादा भी, इसमें किसी बहर या वज़न की कोई क़ैद नहीं, इसमें
किसी बहर या वज़न की कोई कैद नहीं है, वज़न की कैद नहीं है, बहर की कैद नहीं है, अशार कितनी हो उसकी कैद नहीं है, यानी आज़ाद है कता साहब जो है वो आज़ाद। अब देखिए आप लिखेंगे तो अलीफ 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 मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ भी हम अलीफ लिख सकते हैं। मतलब बाद शेर जो है कता का शेर जो होता है, बाद शायर अगर चाहे तो पहले भी वो काफिया रदीफ ला सकता है और लेकिन दूसरा जो होगा यानी दूसरा मिसरा, कता में दूसरा मिसरा है ना, चौथा मिसरा, छठा मिसरा, ये जो होगा वो काफिया रदीफ का पाबंद होगा। पहला मिसरा नहीं होगा, दूसरा जो होगा उसमें काफिया रदीफ, तीसरा नहीं, चौथा में होगा, पांचवा नहीं, छठा में होगा। काफिया रदीफ का पाबंद इस तरीके, यानी एक को करके एक अल्टरनेट तरीके से होता रहेगा। देखिए हम शेर पढ़ते हैं, इससे बात और वाजे हो जाएगी। कहा मैंने हर बार तुझे मिलते वक्त, मैंने तुझे हर बार मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की, तेरे जाने के बाद भी मैंने, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की। एक आशिक अपने माशूक से कह रहा है कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त, जब आशिक जो है माशूक से मिलता है तो वो कहता है कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है कि दोबारा हमारी फिर मुलाकात। तेरे जाने के बाद भी मैंने, तेरे जाने के बाद जब तू जो मेरे पास से चला गया तो तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। वाह, इतनी मोहब्बत है कि उसकी खुशबू से ही वो कि भाई जो है वो बात करते हैं। ये शेर जो है परवीन शाकिर का ये कता है। इस तरीके से ये भी बहुत मशहूर है, जो बहुत जगह आप पढ़ेंगे। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, माजरा क्या है ना। इस तरीके से दिले नादा में देखिए गालिब ने जो कता कहा है वो एक लंबा सा है। तो कता 2 लाइन का भी, 4 लाइन का भी, 6 लाइन का भी, इस तरीके। आम तौर पर 4 लाइन का कता होता है, जो रुबाई और कता में वही जगह जो है तमीज़ नहीं। लेकिन आप देखेंगे जो गहरी नज़र से खल्त मल्त इसी वजह से हो गया है कि एक वक्त में कता और शेर 4-4 लाइन का होता रहा। लेकिन जो अहले नज़र होते हैं वो देखते हैं कि इसमें कता में वज़न होता है, किसी न किसी 24 औज़ान में से किसी एक वज़न पर ये जो है रुबाई वो होता है, लेकिन कता में ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। मतला इसके अंदर होता है, कता में ये चीज़ें नहीं होती है। तो इस तरीके अशार की तादाद इसमें नहीं होती है। तो कता जो है इसमें आपको याद रखनी है कि कहीं भी इम्तिहान में तारीफ़ पूछ दिया जाता है, इसके रुबाई की तारीफ़ दे देगा और काफिया रदीफ ये सब, और इसका देगा क्या ये वज़न का पाबंद, मतले का, अशार का पाबंद है या नहीं, इस तरीके से। और इस तरीके आप देखेंगे जब जो कता का शेर होगा, रुबाई का शेर, उसमें ये 3, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होगा वो हम काफिया हम रदीफ होगा। लेकिन कता का जो शेर होगा आप पकड़िएगा, देखिए पहला भी नहीं है और दूसरा तो है लेकिन तीसरा नहीं है, चौथा है। लेकिन दिले नादा तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और तीसरा लाइन नहीं है, चौथा है। दोनों देखने से लगता है कि सेम है, लेकिन वज़न में वहाँ पर जो है वज़न जो है वो अलग है, ठीक है। वहाँ पर वज़न अलग है और वहाँ फिर शेर बढ़ता चला गया, अशार की तादाद वहाँ ज़्यादा है। इस तरीके से कुछ ऐसी, लेकिन आमतौर पर जो है मोटा मोटी यही पूछ दिया जाता है तारीफ़ कि भाई पाबंद जो है रुबाई का ये आपको दे देगा कि ये पाबंद है, कौन सा पाबंद है, रुबाई कता दे देगा, ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा। देखिए उर्दू का पहला रुबाई गो शायर, उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह, यहाँ बोलने में मैंने मिस्टेक कर दिया सर, कुली कुतुब शाह नहीं, कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह हैं, यानी प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक और मुहीउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक कुली कुतुब शाह ये उर्दू का पहला रुबाई गो शायर। एक जो है नूरुल हसन नकवी साहब है, नूरुल हसन नकवी साहब के मुताबिक मीर अब्दुल कादिर दकनी शायर, मीर अब्दुल कादिर हैं, ये उर्दू का पहला रुबाई गो शायर इनको कहते हैं, ठीक है। फारसी में रूदकी को उर्दू रुबाई का पहला शायर, उर्दू रुबाई का पहला शायर कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से कता में पहले शेर के दूसरे मिसरे और बाकी अशार के तमाम दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं, बता दिया। नोट ये याद रखने का है, कता का एक वस्फ
ख़ास हकीकत निगारी है। क़ता का एक वस्फ़ जो है वो ख़ास हकीकत निगारी, यानी हकीकत को बयान करना होता है क़ता के अंदर, जो एक मौजू पे तसलसल के साथ जो है एक ख़याल को तसलसल के साथ पेश किया जाता है और हकीकत निगारी पर बात की जाती है। लेकिन इसमें जो है खारजी भी शामिल कर लिया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके भी महबूबा की तारीफ जो है हुस्न को और उसकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके भी पेश किया जाता है। तो ये चीज़ें, तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? सबसे पहले तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और कैसा लगा वो भी आप लिख करके बताइए। और जो है अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, और जो है अपने मशवरा से भी ज़रूर हमको जो है आप आगाह करें। तो चलिए, मैं आपका वक्त ना लूँ ज़्यादा, फिर इसी तरीके से इसके बाद कल मैं शहर आशूब और दीगर जो भी तज़मीन वगैरह है, मुस्तजाद है, ये सारी चीज़ें इस पर वीडियो लाऊंगा। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई शौकत अली को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।